हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप रिएक्ट में किस तरीके से पेजिनेशन को कर सकते हैं। ठीक है। तो पेजिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे आइटम्स हमारे पास होती है जो जनरली हमें अपने एप्लीकेशन पर डिस्प्ले करवानी होती है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, या 2000 प्रोडक्ट्स हैं, या 5000 है, या 10,000 है। तो अब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को एक ही पेज में सारे डिस्प्ले करवाऊँ। ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इससे पेज का जो लोड टाइम है वो भी बढ़ेगा। मेरे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो भी कम होगी, डिग्रेड होगी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है? पेजिनेशन का। पेजिनेशन क्या करता है कि बहुत सारे डेटा आइटम्स को हम क्या करते हैं ना कि कुछ कुछ चंक्स में बांट लेते हैं, और हर एक चंक में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ही डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मेरे पास में टोटल 194 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने सारे प्रोडक्ट्स को क्या किया है कि एक ही पेज पर डिस्प्ले नहीं करवाया है। मैंने क्या किया है, सबको बांट लिया है आपस में। ठीक है। तो मेरे पास टोटल 19 पेजेस हैं, और हर पेज में मेरे पास क्या है, 10-10 प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है। आप कोई भी पेज पर जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 10 प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। तो इसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। इस पेजिनेशन को कैसे बनाना है, आज हम यही इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो चलते हैं अब अपने, सबसे पहले तो वीएस कोड की तरफ, और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं रिएक्ट की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने वीएस कोड की तरफ, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम अपना पेजिनेशन करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, beat@latest। ठीक है। तो इसे होने देते हैं, और प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है हमसे, तो प्रोजेक्ट का नेम हम यही रहने देते हैं क्योंकि इसी के अंदर हम पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। पैकेज का नेम पेजिनेशन। ठीक है। रिएक्ट यूज़ करने वाले, और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आकर के npm इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार से रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं। तो इस लिंक पर आते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट्स को, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये डेटा हमारे पास आया कहाँ से वो देखते हैं, और वहाँ से सबसे पहले डेटा को ले आते हैं। डेटा जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, उस सारे डेटा या सारे प्रोडक्ट्स को हम अपने पेज पर डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डमी जेसन नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ पर आओगे आप। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाना है, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आपको ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमारे को क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आओ और इसे एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी एक एरे मिल रही है। ठीक है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इसे इसी की हेल्प से हम आज पेजिनेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 194 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इस मेन वीडियो को हमारे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सोर्स पे आकर के आपको जाना है app.jsx में, और इन सारे चीज़ों को यहाँ से सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। इसे भी डिलीट कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। app.css में आओ, सब कुछ को डिलीट कर दो। index.css में आओ, सब कुछ डिलीट कर दो। ठीक है। हम स्क्रैच से बिल्ड करते हैं कि कैसे आपको पूरी एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप डेटा को वहाँ उस यूआरएल से लेकर के आओगे। तो डेटा को फेच करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, जो क्या करेगा मेरा,
कि एक यूआरएल से डेटा को लेकर के आएगा। तो कॉन्स्ट रिजल्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। अवेट फेच का यूज करने वाले, आप चाहो तो एक्सियोस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या यूआरएल डालना है, वो हमारे ये वाला यूआरएल होने वाला है। तो इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से पेस्ट करते हैं। तो डेटा को फेच करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे जेसन रेस्पॉन्स में भी ले लेते हैं, रिजल्ट डॉट जेसन, ठीक है। तो जेसन में हमारे पास डेटा आने के बाद अब क्या करते हैं कि एक बार कंसोल लॉग करके या देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे को डेटा अभी तो मिलेगा नहीं क्योंकि इस फंक्शन को तो हमने अभी तक कॉल ही नहीं किया है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें कब कब कॉल करना है, ये चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इस फंक्शन को हम तभी कॉल करेंगे जब मेरा कंपोनेंट जो है वो मेरा माउंट होगा, यानी कि जब भी मेरा पेज पहली बार लोड होगा, मुझे तभी क्या करना है कि उस यूआरएल पर जा करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स को फेच करके लाना है, ठीक है। तो वो काम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एम्प्टी डिपेंडेंसी डालूंगा ताकि एक ही बार लोड हो, और यहाँ पर हम अपने गेट आवर प्रोडक्ट्स को कॉल कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कंसोल में हमें क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आना है अपने यहाँ पर और कंसोल पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि मुझे रेस्पॉन्स में एक प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसे क्या करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले तो डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्या प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस प्रोडक्ट्स के बार मैं यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक बार फिर से रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो हमने सक्सेसफुली उस यूआरएल से गेट कर लिया है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट्स को मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए मेन हमारे पास में क्या चीज चाहिए। इस प्रोडक्ट्स को अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो एक हमें स्टेट बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स नाम की, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स सेट ऑल सेट प्रोडक्ट्स कर लेते हैं इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये क्या होगा, हमारा एक एम्प्टी एरे होगा। तो हमने अपना स्टेट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सेट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट्स को अपने इस प्रोडक्ट्स के साथ जो हमारे को यहाँ पर फेच से जो प्रोडक्ट्स मिल रही है उसे हमने एक स्टेट पर स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उन सारे प्रोडक्ट्स को अपने पेज पर रेंडर करवाना है या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्ले करवाना है। तो उसे हम किस तरीके से करते हैं अब वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आओ और यहाँ पर आओ और अपने एक मेन टैग के अंदर उस प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, रेंडर करवाते हैं, ठीक है। अब लिखता हूँ मैं H1, अब कुछ भी टाइटल डाल दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेजिनेशन, ठीक है। देखते हैं कि कुछ हमारे पास डिस्प्ले में क्या आता है। तो आपने देखा यहाँ पर मेरे को पेजिनेशन मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो CSS होगी वो भी मैं बहुत बेसिक से CSS दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा कोई ऐसे एडवांस्ड CSS नहीं करने वाला, ये आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। आपकी जैसे मन करे, आपकी जैसे इच्छा हो, आप वैसे ही अपने एप्लीकेशन को वैसा बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिव खोल लेता हूँ और डिव के अंदर मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को रेंडर करने वाला हूँ। तो कैसे होगा, तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा एक एरे है, तो हम एरे के अंदर मैप मेथड का यूज करेंगे प्रोडक्ट, और हर बार हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो बात कर लेते हैं। एक मैं डिव यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक की पास करनी होती है, तो प्रोडक्ट डॉट ID हमारी की हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करेंगे पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मिल रही है पहले वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हर प्रोडक्ट में एक आईडी मिलती है, एक टाइटल मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, प्राइस है, डिस्काउंट परसेंटेज है, रेटिंग
बहुत सारी डिटेल्स है, ठीक है। तो हम ये सारी की सारी डिटेल्स तो नहीं शो करेंगे। हम क्या करते हैं कि कुछ टाइटल ले लेते हैं, प्राइस ले लेते हैं, और उसका अगर इमेज हो, अगर कहीं मुझे अगर इसकी इमेज मिल जाए, मैं देखता हूँ नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे थंबनेल नाम का एक की मिला, ठीक है। तो इसे भी हम यूज़ कर लेते हैं अपने इसमें। तो इसे किस तरीके से यूज़ करना है, सबसे पहले मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अपने जो प्रोडक्ट का जो इमेज है, ठीक है। इमेज एस आर सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, ठीक है। देखते हैं हमारे को क्या डिस्प्ले होता है। रिफ्रेश करते ही बाद हमारे को कुछ नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी की सारी इमेजेस जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। इसमें हम CSS लगा करके इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो आगे हम करेंगे। तो देखते हैं कि अभी हम आगे क्या करना है। तो इमेजेस तो हमारी आ गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस प्रोडक्ट का टाइटल और उसका प्राइस को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लिखता हूँ पी के अंदर प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है। यहाँ पर हमारे को टाइटल मिलेगी। उसके नीचे मैं क्या लिखता हूँ अपना, स्मॉल स्मॉल के अंदर में एक स्पैन ले लेते हैं। स्पैन के अंदर प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखते हैं अब हमारे को क्या डिस्प्ले हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे को प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस विथ द इमेज, सब चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। इसके आगे मैं क्या करता हूँ, एक डॉलर साइन भी लगा लेता हूँ प्राइस के आगे, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और तो कुछ इस तरीके से हमारे को सब चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी बेसिक CSS भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अपने इस मेन वाले टैग को एक क्लास दे देते हैं। क्लास, इसे क्या क्लास दें, कंटेनर नाम की क्लास दे देते हैं। इसे हम स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने इंडेक्स डॉट CSS में आना है और यहाँ पर लिखना है कंटेनर। इसके पहले क्या करते हैं ना कि एक बेसिक स्टाइलिंग डाल देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और साइज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर। कंटेनर को क्या दूंगा मैं, एक पहले तो विड्थ दे देते हैं, 1000 पिक्सल्स की दे के देखते हैं। और मार्जिन इसकी मैं ऑटो कर लेता हूँ। देखते हैं अब कैसा हमारे दिखता है वेबसाइट, कुछ इस तरीके से। एक बार मैं इसे बैकग्राउंड कलर रेड डाल के देखता हूँ, चेक करता हूँ कि किस तरीके से हमारे को दिख रही है। तो ये है कुछ हमारी वेबसाइट। और थोड़ा सा और इसे इंक्रीज कर लेते हैं, 1200 पिक्सल्स। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और इंडेक्स डॉट CSS में अपने इस H1 को भी स्टाइल कर लेते हैं। H1, तो इसे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या हमारे को मिलता है। तो ये टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर में आ गया है। अभी मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आगे देखते हैं अब क्या करना है। तो ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि अपने इस डिव को भी एक क्लास दे देता हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स कंटेनर, कुछ इस तरीके से। और इसे भी हम कुछ बेसिक से स्टाइलिंग दे देते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स कंटेनर। इसी में क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। देखते हैं अब हमारे को कैसे दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे को एक एक ऐसे रो में मिल रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे लगाता हूँ, फ्लेक्स रैप रैप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ग्रिड के फॉर्म में हमारे को अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो रही है। थोड़ा सा गैप भी देने की कोशिश करते हैं अगर हो सके तो। 20 पिक्सल्स ठीक है ये भी। मे बी ये 15 पिक्सल्स,
ये भी ठीक है। 10 पिक्सल्स देने की कोशिश करते हैं। 10 भी ठीक है, लेकिन एक बार मैं क्या करता हूँ कि अपने हर एक प्रोडक्ट को एक क्लास दे देता हूँ। क्लास ए प्रोडक्ट, या फिर इसे प्रोडक्ट कार्ड नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि आप हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग ही सेपरेट कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, उसका नाम आप दे सकते थे प्रोडक्ट कार्ड। फिर हर एक प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते, एक एक प्रोडक्ट कार्ड डिस्प्ले करवाते। तो मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं किया, आप चाहो तो वैसा कर सकते हो। ठीक है, और वही ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, प्रोडक्ट कार्ड। इसे थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर 1 पेज सॉलिड दे करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे को एक बॉर्डर मिल गई है। और इसे भी हमने क्या करना है कि डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम्स सेंटर कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है हमें, और थोड़ा सा गैप देने की कोशिश करते हैं। गैप कितनी गैप दे दें, 10 पिक्सल्स देते हैं। 10 पिक्सल्स ठीक है। और मार्जिन देने की पैडिंग मे बी 10 पिक्सल्स। हम्म तो हमारे को अपना जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। प्रोडक्ट्स के कंटेनर को थोड़ी सी मार्जिन दे देते टॉप से। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। नहीं मिला हमें। मे बी 40 पिक्सल्स। या इसे हम 70 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेजिनेशन वाले जो टैग है उसे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है हमारा प्रोडक्ट्स का सारा जो है डेटा। ठीक है, ये क्या हुआ, शायद यहाँ पर हमारे पास इमेज लोड नहीं हुई अब तक, इसलिए यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर अपने आऊँगा और इसे स्पैन टैग को भी एक क्लास दे देते हैं। क्लास नेम, इसे दूंगा मैं प्राइस। प्राइस को भी हल्का सा स्टाइल कर लेते हैं। डॉट प्राइस, इसे क्या कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट बोल्ड करना है। तो फॉन्ट वेट क्या करूँगा, बोल्ड। तो कुछ इस तरीके से हमारे को दिखेगा। ठीक है, और आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट्स कंटेनर को या फिर हर एक प्रोडक्ट कार्ड को कुछ शैडो भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। बॉक्स शैडो 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, ब्लैक। देखते हैं कैसा लगता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। 15 पिक्सल्स ठीक है। बॉर्डर डिलीट कर लेते हैं। और इसे मैं 20 पिक्सल्स दे के देखता हूँ। ये भी ठीक लग रही है मुझे। मुझे इसे कम कर देना चाहिए, 5 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स। हम्म तो ये ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा गैप भी बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 15 पिक्सल कर लेते हैं। और इसे थोड़ा सा राउंडेड कर लेते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको और बेहतर बना सकते हो अपने हिसाब से स्टाइलिंग करके, बट हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा ये नहीं है। ठीक है, हमारे को यहाँ पर पेजिनेशन सीखना है, तो मैं ज़्यादा स्टाइलिंग पर फोकस नहीं करूँगा। अच्छा, तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना कि सबसे पहले चेक लगा लेता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले करवाने से पहले कि प्रोडक्ट्स की लेंथ, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर 0 हो या फिर हमारे पास में प्रोडक्ट्स ही ना हो, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है नो प्रोडक्ट्स। ठीक है, या नहीं तो फिर मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक सा चेक। अब हमें क्या कर सकते हैं कि मैप जो है वो क्या कर रहा है ना कि मेरे 194 सारे के सारे प्रोडक्ट्स को वो डिस्प्ले करवा रहा है, पर मुझे तो चाहिए कि मुझे
चंक्स में चाहिए ना डेटा को, एक बार में मुझे 10 प्रोडक्ट्स ही दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं मैथ करने से पहले यहाँ पर स्लाइस मेथड लगाऊंगा। ठीक है, स्लाइस कर दो मतलब कि डेटा को कुछ चंक्स में दिखाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसे करके लिखता हूँ 0,10। फिर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स ही दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, तो स्लाइस मेथड ने हमारे पास क्या किया कि 0 से लेकर के 10 प्रोडक्ट्स को उसने डिस्प्ले करवाया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ इस तरीके से 10 से लेकर के 20 तक, ठीक है, तब मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे अगले 10 प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 की नहीं, 20 से लेकर के 30 तक, तो मुझे अब अगले 10 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि स्लाइस मेथड हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं ना कि इस div के बाद हम एक और div क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ बटन्स को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा div, इसे क्लास दे देता हूँ बटन्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं बटन्स को डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले तो मुझे एक चाहिए लेफ्ट एरो या प्रीवियस वाला बटन। ठीक है, तो ये हमारा एक बटन होने वाला है, तो सबसे पहले एक बटन ही लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, देखते हैं हमारे को क्या मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे छोटा सा बटन मिला है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ, राइट एरो, ताकि वो एक प्रीवियस हो जाए और एक नेक्स्ट हो जाए। यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन हमारे को मिल चुके हैं। इनके बीच में मुझे क्या करना है ना कि सबसे पहले तो एक एरे के अंदर बहुत सारे बटन्स हमें चाहिए। तो कितने सारे बटन्स चाहिए, मेन सवाल तो हमारा ये है। ठीक है, कितने सारे बटन्स मुझे डिस्प्ले करवाने हैं, तो टोटल कितने सारे बटन्स होंगे, वो कहने का क्या मतलब है कि टोटल हमारे को कितने सारे पेजेस चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ये कैसे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारे को सोचने वाली बात है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास में टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं और हम एक पेज के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट टोटल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, ये हमें कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ से हमें प्रोडक्ट्स टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक पेज के अंदर हमें कितने सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट्स पर पेज। हमारे पास एक पेज में कितने प्रोडक्ट्स होंगे, मान लेते हैं 10। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पेजेस कितने क्रिएट होंगे, कॉन्स टोटल पेजेस। ये हमें कैसे पता चलेगा, हम टोटल प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देंगे किससे, प्रोडक्ट्स पर पेज से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे को कितने सारे पेजेस चाहिए और उतने ही पेजेस के हम बटन्स नीचे में डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ के सी फंक्शन के अंदर रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर, अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें मैथ डॉट सील करना है, मैथ डॉट सील। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है। एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं इसे, टोटल पेजेस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 20 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास में 20 है। अगर मैं ये मैथ डॉट सील यहाँ से हटा दूँ, तब देखते हैं कि हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.4। अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास 19.4 तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था,
मैथ डॉट सील लगाया था ताकि हमारे पास एक होल नंबर आए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट से हर एक पेज पर डिस्प्ले करने वाले टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पेजेस मिल गए। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि जितने हमारे पास में पेजेस होंगे हमें उतने ही बटन्स तो नीचे में डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें तो यहाँ पर एक एरे चाहिए जिसके अंदर जितने भी पेजेस है उतने बटन्स हमें डिस्प्ले हो। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे लिखेंगे डॉट 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 एरे। हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं कितने साइज की, जितने हमारे पास में पेजेस होंगे। ठीक है, ये हमारे पास में एरे आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके कीज में, इसकी जो कीज होते हैं, कीज यानी कि 0 1 2 3 जो हमारे पास में इंडेक्सेस है, उसमें क्या करना है कि इसे मैप करना है। तो इसे किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर डॉट कीज लगाने से हमारे पास में उसकी सारी कीज मिल जाएंगी। ये हमने क्या किया है कि हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतनी ही हम बटन्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम मैप कर देंगे, सिंपल। और हर बार हमें क्या मिलेगा, एक, हर बार एक एक पेज मिलता रहेगा हमें। ठीक है, इसके अंदर आओ और एक बटन को रेंडर करवा देते हैं, सिंपल, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जो भी हमारा पेज की वैल्यू होगी। देखते हैं हमारे पास अभी क्या डिस्प्ले हो रहा है। इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर के 1 2 3 कर करके 19 तक सारे के सारे पेजेस की एरे हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स को फेच किया है प्रोडक्ट्स की लेंथ से। प्रोडक्ट्स पर पेज, एक पेज में कितने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, 10। फिर टोटल पेजेस निकाला है, और टोटल पेजेस पता हो गए हमारे को, तो हमने उसे मैप करके एक बटन में डिस्प्ले करवा दिया, सिंपल। अब क्या करते हैं कि अब हम अपने इन बटन्स को स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्लास में बटन्स है, इस बटन्स को हम कुछ कुछ स्टाइलिंग देने की ट्राई करते हैं। बटन्स को मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, हालांकि मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो ऑलरेडी रो में ही है। मुझे इसमें गैप देना है 10 पिक्सल की। देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 पिक्सल का गैप तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और इसे थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन हो जाएगी हमारी 20 पिक्सल्स टॉप से बॉटम, और लेफ्ट राइट से 0। इसे अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एक बार सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार हमें तो सेंटर में लाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हमारे को सेंटर में मिल रही है। थोड़ा सा मार्जिन को और इंक्रीज कर लेते हैं, 50 पिक्सल्स। अब थोड़ी सी बेहतर लग रही है। अब क्या करता हूँ, मैं अपने हर एक बटन को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। ठीक है, पहले तो पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल्स की। 5 पिक्सल्स ठीक है। इसे कुछ बॉर्डर आप चाहो तो नन कर दो, इसकी आउटलाइन भी चाहो तो नन कर लो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप कुछ दे सकते हो, इसे आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये कलर मिल रहा है। और इसे कलर को क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे कुछ बटन जो है वो डिस्प्ले हो रही है। थोड़ा सा इसमें रेडियस भी डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स तो ज़्यादा ही हो गई। मैं क्या करता हूँ, 3 पिक्सल्स। पैडिंग जो है मैं थोड़ी सी और उसकी बढ़ा देता हूँ, 8 पिक्सल्स। तो अब जो है वो बटन्स जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो है पेजिनेशन का। वो किस तरीके से करना है, अब हम वो करते हैं। ठीक है,
अब हमें क्या करना है कि हमें एक स्टेट डिक्लेयर करना होगा, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि हमारी अभी करंट पेज की क्या वैल्यू है, ठीक है? तो अभी हम किस पेज नंबर पर हैं, उसे स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट करंट पेज, करंट पेज, सेट करंट पेज इज इक्वल्स टू यूज स्टेट 0 मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है? इससे हमें पता चल रहा है कि हम किस पेज पर हैं करेंटली। और मुझे क्या करना है कि अपने इस सारे बटन्स पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाना है। तो ऑन क्लिक, ऑन कैन प्ले नहीं, ऑन क्लिक, ये क्या करेगा, मेरे करंट पेज को सेट कर देगा। किस तरीके से कर सकते हैं, सेट कर दो मेरे करंट पेज को, किससे, उस पेज नंबर से, जो भी इस पेज पर हम होंगे वो करंट पेज की मेरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? तो ये वैसे कंसोल लॉग करके भी देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है हमारी करंट पेज की, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हम स्लाइस मेथड लगा रहे हैं, यहाँ पर पे तो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यूज है ना, या तो हम 20 डाली, यहाँ पर 30 डाला। तो ये चीज आप ऐसा तो नहीं है कि बार बार आकर के आप कोड में बदलते रहोगे एक एक करके। ये चीजें क्या होनी चाहिए, हमारे पास में डायनामिक होनी चाहिए, यानी कि हमारे करंट पेज के हिसाब से ये सारी चीजें बदलनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे हमें कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले, ठीक है? तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम पहले वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करने होंगे कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपको जाना है। तो स्टार्ट नाम की स्टार्टिंग इंडेक्स, ये ठीक है। इसे हम क्या कर लेते हैं, ये क्या होगा हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कि हमारी करंट लोकेशन क्या है, यानी करंट किस पेज पर है हम, ठीक है? उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे कि जितने प्रोडक्ट हमारे एक पेज पर हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है। मान लेते हैं करंट पेज हमारे पास में है 0, ठीक है? तो 0 और एक पेज पर हमें कितने डिस्प्ले करवाने हैं, 10, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 0। तो इसे हम बदल लेते हैं स्टार्ट इंडेक्स से। अगर करंट पेज मेरी 1 हो गई और एक पेज पर कितने प्रोडक्ट्स हैं, 10, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 10। तो स्टार्ट इंडेक्स मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ गया, स्टार्ट इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। अगर हम करंट पेज 2 पर है तो 2 इंटू 10 यानी कि 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हर 10-10 के गैप में आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो बदलता रहेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। स्टार्ट इंडेक्स क्या कर रहा है, करंट पेज को देख रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है किससे, कि एक पेज पर कितने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो अगर करंट पेज हमारा 7 है और प्रोडक्ट्स पर पेज है 10, तो क्या हो जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स, 70। उसी 70 को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से हमें इस वैल्यू को भी कंप्यूट करना है कि ये 30 जो है ये हमारी एज इट इज कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी, इसी तो हमें चेंज करना है बार बार। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट एंड इंडेक्स नाम से। ये वैल्यू क्या होगी हमारी, इसे देखते हैं, ये हमारी क्या होगी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ठीक है? स्टार्ट इंडेक्स ही नहीं पता होगा तो हम कहाँ तक जाएंगे, तो इसीलिए हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स तो चाहिए चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, इस बार प्रोडक्ट्स पर पेज को ऐड करते हैं, याद रखें ध्यान से, ऐड करना है प्रोडक्ट्स पर पेज। ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी वैल्यू, ये भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अब हमारे पास में स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आई, 70। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगी, 70 हो गई, प्लस कर दो उसमें क्या, एक पेज में कितने प्रोडक्ट्स है, कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास, 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 80। तो हमारे पास अपने यहाँ पे वो 10 का गैप जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? तो इसी एंड इंडेक्स को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? दोबारा से समझाता हूँ कि एंड इंडेक्स हमारा कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे वैल्यू हमारे को मिल रही है। एंड इंडेक्स का मतलब है कि हमें कहाँ
तक दिखाना है और कहाँ से दिखाना है, वो तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स था। एंड इंडेक्स मतलब कहाँ तक दिखाना है, यानी कि 50 अगर हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है, प्लस कर दो एक पेज में कितना है 10, कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया था 50, 50 तो हमारा यहाँ पर क्या है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। तो 50 प्लस 10 60, यानी कि 50 से लेकर के 60 के बीच में जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारे को डिस्प्ले होंगी, ठीक है। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और फाइनली एक छोटा सा ड्राई रन करके बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लेते हैं कि हमारा करंट पेज है 6, ठीक है। तो करंट पेज की वैल्यू हो गई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स हमारे को पास क्या आया 60। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60। उसी तरीके से एंड इंडेक्स कैसे निकलेगा हमारा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है हमारा 60, प्लस कर दो क्या प्रोडक्ट्स पर पेज दैट इज 10 इज इक्वल टू 70। तो ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, और यही सारी चीजें हमारे यहाँ पर बार बार चेंज होती रहेंगी जब भी हम अपने कोई भी बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार इसे रन करके देखें, देखते हैं हमारे पास में ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक करता हूँ। देखा आपने यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बदल गई, चेंज हो गई। एक बार 6 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि फिर से हमारे प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स चेंज हो गई। 12 पर क्लिक करें तो फिर से चेंज हो गई 16। तो इस तरीके से आपका जो पेजिनेशन है वो वर्क कर रहा है। मेन हमारे को क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पर, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसे हमें कैलकुलेट करना था। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर इन 5 स्टेटमेंट में क्या हमने किया है वो आपको समझ पर आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत बस ऑप्टिमाइजेशन मतलब करनी है कि किस तरीके से आप किस तरीके से जब भी मैं बटन क्लिक करूँ, जिस बटन पर हूँ मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर अपने ये जो लेफ्ट प्रीवियस एरो है उसका नेक्स्ट एरो की फंक्शनैलिटी कैसे होगी, इन सब चीज़ों को भी मुझे क्या करना है, हैंडल करना है। तो प्रीवियस में मुझे क्या करना होगा कि मुझे एक एक करके जिस भी करंट पेज पर मैं हूँ माइनस कर दूंगा 1, सिंपल। वही अगर नेक्स्ट के लिए करना हो तो मुझे क्या करना होगा, जिस करंट पेज पर हूँ उसमें मुझे +1 करना है, दैट इज सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, हमारे पास में ये बटन है प्रीवियस वाला, ये बटन है नेक्स्ट वाला। तो प्रीवियस वाले पर चलते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, ये भी एक फंक्शन होगा जो करंट पेज को एक पेज माइनस कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास में प्रीवियस वैल्यू है उस प्रीवियस से मुझे -1 करना है, याद रखें, ठीक है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख नहीं देना है कि सेट करंट पेज के अंदर आपको ऐसे नहीं लिखना है करंट पेज -1, ठीक है, वो चीज़ काम नहीं करेगी, आपको ऐसे ही लिखना होगा। सेट कर दो करंट पेज को, जो भी प्रीवियस स्टेट थी, जो भी प्रीवियस पेज था उसमें से -1 कर दो, ठीक है। ये सेंटेंस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऑन क्लिक, जब हमारा नेक्स्ट पर क्लिक होगा हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक कर दो, सेट कर दो करंट पेज को क्या, जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू है उसमें से हमें 1 को ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। आपको प्रीवियस स्टेट में ऐड करना है या प्रीवियस स्टेट में सब्ट्रैक्ट करना है, बस। इसे एक बार रन करके देखें, नेक्स्ट पे दबाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट वाला जो है वो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस में दबाते हैं, प्रीवियस भी काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे दबाता हूँ दोबारा से, नेक्स्ट भी काम करेगा। किसी नंबर पर दबाओ तो वो भी काम करेगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो बेसिक पेजिनेशन है वो तो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमारा बस लास्ट में कुछ टचअप्स हैं, जैसे कि जिस बटन पर क्लिक हुआ है वो चीज़ हाईलाइट हो जाए। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे अब वो देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं अपने हर एक बटन को एक क्लास देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, मुझे यहाँ पर की देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बटन पे मुझे की देना होगा जो कि मैं भूल गया था। यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, पेज, बस। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्लास नेम ऐड करता हूँ। क्लास नेम मुझे क्या करना है, डायनामिकली
ऐड करनी है, मतलब कि जो भी मेरा करंट पेज है उसको मैं अपनी एक एक्टिव क्लास दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे चेक होगी कि जो भी मेरी पेज की वैल्यू है, अगर वो मेरी करंट पेज है, करंट पेज है, तो उसमें क्या करो, एक एक्टिव क्लास डाल दो। नहीं है तो कुछ मत करो। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको आई गेस, कि जो भी मेरी पेज है अभी, ठीक है, अगर वो बराबर होती है मेरे करंट पेज से, उसे मैं क्या करूँगा, एक एक्टिव क्लास दे दूंगा। अगर नहीं होती तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर चलते एक एक्टिव क्लास बना लेते हैं। एक्टिव क्लास को मैं क्या करता हूँ, उसकी बैकग्राउंड कलर को मैं वाइट कर लेता हूँ, और बॉर्ड और कलर को मैं वही कलर कर लेता हूँ जो मेरे यहाँ पर है। ठीक है, और बॉर्डर भी दे देते हैं एक बार, 1 पिक्सल सॉलिड, और इसी कलर को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। एक बार देखते हैं कि ये चीज़ कैसे लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा करंट पेज था वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। मैं यहाँ पे 4 पे दबाऊँ तो 4 जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। 8 पर दबाऊँ तो 8 मेरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, 13 पे दबाऊँ तो 13 मेरा हाईलाइट हो गया। 17 मेरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर दबाऊँ नेक्स्ट पर, फिर मैं नेक्स्ट पर दबाऊँ, तो मेरे पास में पेज अभी क्या है, करंट पेज 19। एक बार मैं फिर से नेक्स्ट दबाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी करंट पेज जो है वो एरे के उस लेंथ से ही बड़ी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ही मैं 19 के बाद जाता हूँ तो मुझे इस बटन को यहाँ पर डिसेबल कर देना है। ठीक है, तो डिसेबल किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखते हैं। मुझे कैसे क्या करना है कि इस बटन को जो नेक्स्ट वाला है, इसे डिसेबल कर देना है। कब? डिसेबल। इसे मुझे कब कब डिसेबल करना है, जब भी मेरी करंट पेज जो होगी, ये कैसे पता लगेगा मुझे, ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि ये मेरा करंट पेज है, अगर वो मेरे टोटल नंबर पेजेस जो 20 है -1 के बराबर हो, तो इस बटन को डिसेबल कर दो। यानी कि मैं जिस पेज पर करेंटली हूँ वो अगर मेरा टोटल पेजेस 20 -1 पर है, यानी कि 19 पर है, तो उसे डिसेबल कर दो। क्या ये काम करेगा? देखते हैं आकर के। देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि बटन जो है वो यहाँ पर आकर के डिसेबल हो गया। उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना होगा। प्रीवियस के केस में, प्रीवियस के केस में मुझे कैसे करना है कि जैसे मैं नेक्स्ट प्रीवियस पे गया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अपने प्रीवियस वाले बटन पर भी आकर के एक चेक लगाना होगा। कैसे? डिसेबल्ड इज इक्वल टू, अगर मेरा करंट पेज 0 के बराबर है, यानी कि मुझे डिसेबल कर दो उसे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो मैं प्रीवियसली नहीं जा सकता, मैं नेक्स्ट पे दबाऊँ तो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। कोई भी बटन पर दबाओ तो मुझे उस पेज का जो प्रोडक्ट्स है वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, 18 पर 18, नेक्स्ट पे दबाओ तो 19, उसके बाद जो है वो बटन डिसेबल हो गया। तो ये था एक छोटा सा पेजिनेशन का प्रोग्राम। आई होप कि आपको बहुत इजीली से अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्ट में पेजिनेशन करनी है। ठीक है, अब देखो, ये मैं नहीं कहता कि ये बहुत ही अच्छा कोड है या सबसे बेस्ट कोड है। ठीक है, इसे आप चाहो तो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको और बेहतर बना सकते हो। ये जो प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाए, इसको एक सेपरेट कंपोनेंट में दिखा सकते हो। ठीक है, इस बटन्स को भी आप चाहो तो और अच्छे से डिस्प्ले करवा सकते हो, या इसका भी एक कंपोनेंट क्रिएट करके बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एक ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन है, इसे आप खुद का एक कस्टम हुक बना करके भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन इसमें करी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत सारी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही कोड आप फॉलो करो। ठीक है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। ये हमारी फुली फंक्शनल वर्किंग पेजिनेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि रिएक्ट में पेजिनेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शंस पर लिख कर के ज़रूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही एक अमेज़िंग दूसरे वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको कुछ और नई चीज़ें सिखाऊँगा, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को मेरे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।